हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज हार्दिक एलटीएस। कैसे हो सब यार मैंने जानबूझ के आज की वीडियो जस्ट रिजल्ट होने के बाद बनाई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी जो 12th के बाद जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, जो रिजल्ट आया सीबीएसई का और भी कोई बोर्ड का, सबसे ज्यादा काइंड ऑफ यू कैन से बहुत एक हॉरिफाइंग सिचुएशन है बहुत लोगों के लिए कि क्या करियर चूज करें। ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के घर वालों के दिमाग में, उनके रिश्तेदारों के दिमाग में और हमारे दिमाग में जो स्टूडेंट है कहीं ना कहीं चलते रहेगा कि ऐसा मैं क्या करियर चूज करूं कि बॉस वो मेरे एक तो मेन प्रोफेशन बने एंड आने वाले टाइम में मैं उसमें अच्छा खासा कमा सकूं ना, भाई लाइफ जी सकूं। फेयर इनफ बात है। देखो हम ये देखेंगे आज इस वीडियो में कि ऐसा क्या करें कि हम बेस्ट करियर चूज करते हैं लाइफ के लिए, वो तो हम देखेंगे आज। बट एक जो माइंडसेट है ना कि इस टाइम करीबन अभी 2-2.5 महीने बच्चे होंगे, राइट? इन 2-2.5 महीनों में ऐसा क्या करियर चूज करूं कि बॉस कहीं ना कहीं मेरे उसमें इंटरेस्ट आ जाए, मैं अपनी लाइफ उसके बेस पर आगे जी सकूं, यानी कि आगे 30 साल की जॉब कर रहा हूं तो जॉब कर सकूं, कुछ भी कर सकूं, राइट? तो ये जो माइंडसेट है ना, इस चीज में मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता हूं आज। यानी कि अगर आप ये सोच के करियर चूज कर रहे हो ना इस टाइम कि यार जिस पे मैंने हाथ रख दिया बॉस, अब तो खत्म जिंदगी, मतलब जहां पे मैंने हाथ रख दिया उसके आगे बाउंड्री है कि हम बैक नहीं आ सकते अब, या हम कुछ और नहीं चूज कर सकते। तो ये इस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा के फिर करियर में जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो करियर चूज कर रहे हैं ना, इट्स लाइक कि हमारे अंदर एक थॉट है, सपोज मेरे अंदर एक थॉट है, एक लाइकिंग है कि क्योंकि मैंने नॉन मेड बैकग्राउंड से हूं मैं, या मेडिकल बैकग्राउंड से हूं मैं, या मैं कोई और बैकग्राउंड से हूं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे दिमाग में एक थॉट है कि मैं ये करियर चूज करूंगा। एग्जाम्पल इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, राइट? मैं बीए करूंगा, मैं बीएससी करूंगा, मैं अलग अलग स्ट्रीम्स मेरे दिमाग में है, मेरी अपनी जो मैंने 11वीं में मैंने चूज करी थी, राइट? अब एक चीज बोलना चाह रहा हूं मैं कि अब आप एक चीज सोचो, मान लिया कि आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आए हो, तो आपके दिमाग में 4 ऑप्शंस है कि मैं बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री ये कर लूंगा, या मैं मे बी इंजीनियरिंग कर लूंगा, या मैं कुछ और कर लूंगा, या मेडिकल से हो तो मैं डॉक्टरी कर लूंगा, या कॉमर्स हो तो मैं बीकॉम कर लूंगा, या मैं सीए और उस लाइन में चला जाऊंगा। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि इज इट श्योर, मतलब क्या इस बात की 100% श्योरिटी है कि बॉस कि अगर आप इस बैकग्राउंड से हो तो आपको करियर भी यही चूज करना चाहिए, एंड अगर करियर जो चूज कर लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते? ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि एक्चुअली मैं अपने आप से पूछो, क्या ये श्योर है कि मतलब जो करियर मैं चूज करने जा रहा हूं उसका मैंने एक आइडिया लिया है? यानी कि पहली बात तो नेचुरल सी बात है कि जो हम 12वीं में पढ़ रहे हैं वो नेचुरल सी बात है, कॉलेज में उसका बिल्कुल ही अलग टाइप का सिलेबस होता है। बट ठीक है, उससे रिलेटेड मैं एक चीज स्ट्रीम चूज करूं, बट क्या वो स्ट्रीम द ओनली स्ट्रीम रहेगी मेरी जिंदगी भर के लिए? इस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा के आपको करियर चूज करना है। यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आप करियर चूज करते हो अभी, यानी कि इन 2 महीनों के अंदर, मैं वीडियो से बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं आज, ओनली इन 2 महीनों के लिए, मतलब 2-3 महीने में जब एक स्टूडेंट कॉलेज में एंटर कर जाएगा, जरूरी नहीं है बॉस कि वो आपका मेन प्रोफेशन बनेगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप इस माइंडसेट से जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि बॉस कि आप जिस जगह जा रहे हो आप सोच के जा रहे हो कि भैया मेरे को तो ये करना ही नहीं है। नहीं, ये बात बहुत गलत है। सोच के जाना है कि मैं जहां पैर रख रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा अच्छा खासा 100% दूंगा अपने उस चीज को ट्राई करने के लिए, राइट? बट अगर ऐसा होता है बीच में कि मुझे लगता है कि यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में थॉट था ना कि मैं एक करियर चूज करूं, यानी कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, मैं लॉ करूं, मैं सीए करूं, मैं सीएस करूं, मैं मेडिकल डॉक्टरी में जाऊं, मतलब एग्जांपल ले रहा हूं 5 स्ट्रीम्स की बड़ी फेमस स्ट्रीम है इसलिए कह रहा हूं, वरना मे बी मैं एक्टिंग करूं, मे बी मैं डांसिंग करूं, मे बी मैं सिंगिंग करूं, राइट? हमारे दिमाग में जो भी चीज थी दैट वाज अ थॉट। बट जब एक्चुअली हम एक्शन मोड में जाएंगे, यानी कि जब मैं एक्चुअली में कॉलेज में एंटर करके वो पढ़ाई करूंगा, तो थॉट था कि मुझे ये पसंद है, या मे बी मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं। पर जब मैं एक्शन मोड में जाऊंगा, जब ये थॉट और एक्शन दोनों अलाइन होंगे, यानी कि थॉट कह रहा है इसको ट्राई कर सकते हैं हम, ये मेरी जिंदगी है, एक्शन कह रहे कि नहीं भाई तेरी जिंदगी तो नहीं है ये। चाय दूर से अच्छी लग रही थी, बट जब चाय जाके पी, मेरे दोस्त कह रहा था कि भाई उस जगह की चाय पियो, टपरी वाले में बहुत तगड़ी चाय मिलती है, मजा आया था पीने का, छी इतनी बेकार चाय, बाय गॉड। तो जब तक आपने चाय ट्राई नहीं करी, हाउ कैन यू से कि चाय अच्छी चाय बेकार है, राइट? कॉफी एक आदमी को कैसे पसंद आती, जब या तो खुद बनाए या कोई स्पेसिफिक इंसान बनाए कि यार ऐसी कॉफी बनाओ मजा आ जाएगा पी के,
मतलब जब तक हम ट्राई करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि बॉस ये हमारी चीज है, इट्स बेसिक, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। एक बात जानने की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं जो हम करियर चूज करते हैं, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि वो अगले 30 साल का हमारा मेन प्रोफेशन बनेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो जब आप जाओगे कॉलेज तभी तो पता चलेगा ना यार। मतलब अभी कैसे पता चल जाएगा जब खाना कोई खाया नहीं, तो पता कैसे लगेगा कि खाना मेरा फेवरेट है। मलाई कोफ्ता खाओगे पहले, अफगानी चिकन खाओगे, तंदूरी चिकन खाओगे, पनीर खाओगे, तभी तो पता चलेगा ना कि यार ये मेरी फेवरेट चीज है खाने के लिए, राइट। मतलब बड़ा बेसिक है। ओके, तो इस माइंडसेट से मत जाना कि बॉस अभी जो मैंने करियर चूज कर लिया भाई, अब मेरी जिंदगी खत्म, इसलिए मुझे बेस्ट करियर चूज करना है, मुझे बेस्ट चाहिए, मैं जहां भी जाऊं यार बहुत मुश्किल से घर वालों के पैसे जा रहे हैं, मान लिया घर वालों की हार्ड अर्नड मनी जा रही है किस चीज में, बट घर वाले सिर्फ एक चीज चाहते हैं हमारी, हम भी, कि उनका बेटा या बेटी एक बेस्ट करियर में जाए, अपनी जिंदगी सफल जिए एंड खुश से जिए। उनका बस एक ये इंटेंशन है। भली बात अलग हो कि यार आपको ये करना चाहिए बेटी, आपको ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, वो बात अलग है, राइट। तो इस माइंडसेट को सोच के चलना कि ऐसा 1000% हो सकता है कि आपका करियर जो आप चूज कर रहे हो वो चेंज हो जाए कॉलेज में जाके, या कॉलेज के बाद चेंज हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 1000% नहीं भी हो सकता है कि आप जो जाओ आप वही परस्यू करो, क्योंकि कॉलेज में हम नए नए लेवल के एक्सपीरियंसेस होंगे। पता है कॉलेज में हम जाते हैं एक्चुअली में, अभी तो खैर ऑनलाइन है, बट ऑफलाइन नए दोस्त बनाते हैं, नई बातें, एक इंसान कोई इंडिया के अलग कोने से आ रहा है, दूसरे अलग कोने से आ रहा है, उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नई नई बातें, नए एक्सपीरियंसेस। फिर कॉलेज में अलग अलग हब्स होते हैं, एक्टिंग के, ड्रामा के, मॉडलिंग के, सिंगिंग के, मतलब अलग अलग टाइप के, क्रिएटिविटी के। तो उन सब में फिर हमें नई चीजें दिमाग में सुनती है जो हमने घर में नहीं सुनी, तो हमारा इंटरेस्ट कहीं और जगह अलाइन होता है, या बेसिक नेचर कुछ और मांगता है। तो उस टाइम अगर कुछ होता है माइंड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये जो बेस्ट करियर है कि अभी जो चूज कर लूं यार, दैट इज डन। मतलब अब तो उसमें एक गेट लग गया कि अब तो इसके आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट राइट, दिस इज अ मिथ, बहुत बड़ी मिथ है ये, अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके जा रहे हो तो। अब आते हैं मेन चीज पे, राइट। तो ये क्वेश्चन तो मुझे दिमाग में बिठा के चलना कि देयर इज नो बेस्ट करियर अंटिल यू ट्राई इट एंड देन सी, अच्छा ये मेरी जिंदगी का करियर है। एंड ये बात एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत करियर में मात खा के इस करियर में आया हूं, इसलिए बता रहा हूं। तो बिल्कुल समझना कि ठीक है, क्योंकि बड़ी बेसिक बात है ना। अब दूसरी बात पे आते हैं कि करियर क्या चूज करें, राइट। अब देखो आप पे कुछ एक दिमाग में पहले तो कुछ ना कुछ करियर होगा, शायद से कहीं ना कहीं घर वालों से, रिश्तेदारों से उड़ के आया होगा, या मेरे दोस्तों से उड़ के आया होगा, या मेरा खुद का मन है, जो भी करियर है, व्हाटएवर इज द करियर। एक चीज पूछनी है हमने आपसे, मतलब अभी थॉट लेवल पे सिर्फ, क्या मुझे ये लग रहा है कि ये मुझे पसंद है, राइट। बस इतना पूछना है, मतलब सिर्फ बस सोचना है कि क्या एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे पसंद है, क्या इसमें मुझे मजा आएगा काम करने में। अगर लगता है आंसर हाँ या ना, इसका मतलब ये नहीं कि दैट विल बी योर मेन करियर। अभी थॉट वाली बात हो रही है, जब थॉट और एक्शन मैच करेंगे तभी तो वो मेन प्रोफेशन बनेगा ना, नेचुरल सी बात है। बट हमेशा स्टार्टिंग इसी चीज से होगी कि थॉट लेवल पर जो चीज पसंद होगी उसके बाद आप ट्राई करोगे, फिर वो चीज आएगी, राइट। तो थॉट लेवल पर आपको लग रहा है क्योंकि मैंने नॉन मेड लिया है तो आई शुड गो फॉर दिस, जो भी है दिमाग में ऑप्शंस है, मैंने मेडिकल लिया है, मैंने आर्ट्स लिया है, मैंने कॉमर्स लिया, आई शुड गो फॉर दिस, मैं ये चूज करूं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं ट्राई करता हूं, तो उन पे जाओ। बट अगर आपको लग रहा है कि यार ये अगर मैंने चूज कर लिया क्योंकि मेरे दोस्त ये कर रहा है, या मेरे घर वाले आसपास लोग ये कर रहे हैं, मे बी मैं प्रेशराइज हूं, बट मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं। बट अगर आपको इतना तो लग रहा है ना कि मतलब यार ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज है जो मैं कभी जिंदगी में ना करूं, और आप उस पे जा रहे हो क्योंकि बिकॉज सोसाइटल प्रेशर, घर वालों का प्रेशर लगे, आपको खुद अपनी जिंदगी की परवाह है, तो जब आपका थॉट ही अलाइंड नहीं है तो एक्शन पे कैसे बैठेगा। पहले खुद तो अच्छी फीलिंग हो, एटलीस्ट इतनी तो फीलिंग हो कि यार मैं इसको ट्राई तो कर सकता हूं। जब थॉट ही आ रहा है कि यार बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकता तो बेकार है, तो वो करियर पहले निकाल देना जो आपको लग रहा है कि मतलब इसमें तो मुझे लग भी ना कि मुझे मजा आएगा, ठीक है। तो थॉट ही है तो फिर एक्शन क्या मैच करेगा, राइट। अब एक चीज पे आते हैं कि अगर आपको हवा भी नहीं है करियर की कि मैं क्या चूज करूं, 12वीं तक मौज में जिंदगी उड़ा ली, इसका मतलब नहीं है कि जिंदगी बर्बाद है। दिमाग से निकाल देना, ऐसी घटिया चीजें दिमाग से निकाल देना कि आपको लग रहा है कि आपने जिंदगी अभी तक कुछ नहीं करा, कुछ अचीव नहीं करा, तो आपकी जिंदगी खत्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पे कोई ऑप्शन करियर का नहीं है इसमें आपकी जिंदगी खत्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपने करियर चूज कर लिया, उसमें अगर आप अच्छे नहीं बने तो आपकी जिंदगी खराब है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको दिमाग में बिठा लेना। मतलब
मुझे सिर्फ ये नहीं बताना है कि करियर क्या चूज करो, मुझे आपको एक माइंडसेट देना है कि बॉस इस माइंडसेट अगर आप कॉलेज में जाओगे ना, यू विल एक्सेल एटलीस्ट इन लाइफ। और लाइफ में एक्सेल अगर लाइफ के अपने माइंडसेट सीख ली तो बॉस करियर तो यूं निकाल लो कि करियर तो हाथ का मैल है। सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, राइट। तो अब बात करते हैं कि आपको अगर करियर नहीं पता तो क्या करें, या थोड़े बहुत 2-3 ऑप्शंस पता है, या मे बी ये या मे बी ये, क्योंकि आपने पूरी 12वीं तक मौज करी है, नॉर्मल पढ़ाई ली और टाइम पास करके अब तो सबकी खैर पार हो गई है मजे मजे में, राइट। तो अब देखो, पहले बात तो डरने की जरूरत नहीं है, एंड टेंशन मत लेना कभी भी कि यार मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, 1000% ऐसा मत सोचना, राइट। दूसरा, गूगल पे जाओ, जैसे मैं सर्च करो करियर काउंसलर्स इन जो आपकी सिटी है, यानी कि इन दिल्ली, इन नोएडा, इन गाजियाबाद, इन मुंबई, इन बंगाल, कहीं ना कहीं कोलकाता में, जहां भी आप रहते हो, करियर काउंसलर्स इन योर सिटी या करियर काउंसलर्स नियर मी, एंड नीचे करके ये गूगल का आ रहा है ना, मोर प्लेसेस, मोर पे क्लिक करके देखो, एंड देखो अपने हिसाब से, आपको हिसाब से जिसके ज्यादा रिव्यूज हैं, सर्च मार के इनको कॉल करके इनसे एक मीटिंग लगाओ। अब एक करियर काउंसलर्स कौन होते हैं पहले मैं ये बता दूं, ये करियर काउंसलर्स वो हैं एक्चुअली में जब आपको बिल्कुल भी नहीं पता ना कि मुझे क्या चीज चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार मैं शायद से ये करूं या ये करूं, पर बिल्कुल हवा नहीं है, तो एक करियर काउंसलर्स विल बी द बेस्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ तो बेसिक पर्सनैलिटी है, या तो खेलने की है, या क्रिएटिविटी की है, या मे बी जॉब टाइप है, या मे बी कंप्यूटर टाइप है, या बहुत ज्यादा माइंड लगाने वाली कुछ भी टाइप की है। तो ये क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, कुछ फीस होती है 500,000 रुपए, ये एक टेस्ट लेते हैं, राइट। वो टेस्ट क्या, वो टेस्ट ऐसा कोई टेस्ट नहीं है लाइक मैथमेटिकल एबिलिटी या कुछ मेंटल एबिलिटी वाला, नहीं। उस टेस्ट में क्या होता है, नो सही नो गलत आंसर, एक क्वेश्चन होंगे, 4 या 3 ऑप्शन होंगे, आंसर कोई सही नहीं कोई गलत नहीं है, वो बस बेसिक आपका ये माइंड चेक करना चाहिए कि आपका माइंड किस तरफ अलाइंड है, यानी कि मेरा माइंड क्रिएटिविटी में अलाइंड है, या मेरा माइंड काइंड ऑफ ऐसी जगह अलाइंड है जहां पे मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करने में मजा आता है, या मे बी मुझे फिजिकल एक्टिविटी करने में मजा आता है, मतलब एक काइंड ऑफ बेसिक पर्सनैलिटी आपकी अभी तक क्या है। तो ये क्वेश्चन है, डरना मत, क्वेश्चन को टेस्ट नहीं है, इट्स नॉट एग्जाम, ठीक है, एग्जाम नहीं, बेसिक क्वेश्चन होंगे कि क्या सही है क्या गलत है, मैंने दिया इसलिए बता रहा हूं, मैंने बहुत पहले दिया था। तो इन टेस्ट के बेस पर एक स्कोर आता है, उन स्कोर से फिर आप करियर काउंसलर जो उनका मेन कंपनी है उनसे आप एक मीटिंग करते हो, जिसका कॉस्ट हुई करीबन 3-3.5 हजार रुपए, एक आई थिंक एक सिटिंग की है 2-3 हजार रुपए होगी, राइट। बट आई नो लग रहा है एक्सपेंसिव, महंगा भी है, बट अगर आप एक उसमें जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, आपको पता है खर्चा कितना होगा वहां पर, तो दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू वो, राइट। 40-50 हजार एक कॉलेज में डाल रहे हो, इसके सामने से कुछ भी नहीं है। इनसे क्या होगा, ये मत सोचो कि पैसे वेस्ट जा रहे हैं, ये एक्चुअली में इस चीज की महारत है ना, मतलब करियर के बारे में आपको सबसे बेहतर कौन बता पाएगा, मैं या आपके आसपास के लोग, या वो इंसान जिसने इस चीज में ही पढ़ाई करी है। जितने करियर मुझे नहीं पता, जितने करियर आपको नहीं पता, आपके आसपास घर वालों को, रिश्तेदार को, दोस्तों नहीं पता, उसे 10 गुना ज्यादा करियर के लिए इन इंसानों के पास है। तो इसलिए इट्स बेटर टू उन पे पॉइंट करो जो एक्चुअली में इस फील्ड के महारत हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छा ढूंढना, रिव्यू करके, भले ही थोड़े पैसे लगे, बट एक्चुअली मैं आपको एक सही बता रहा हूं, एक बेसिक तो आइडिया मिल जाएगा कि मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की है, तो एटलीस्ट मैं ये ट्राई कर सकता हूं। एंड ऑप्शंस बहुत हैं यार, इनके सामने जाओगे ना, आपके सामने रख देंगे ऑप्शंस लिख के, एक पूरा पेज होगा जिसमें इतने सारे करियर होंगे, माय गॉड इतने सारे करियर मैंने देखे हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं, राइट। इनसे क्या होगा, आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि अच्छा यार, भले ही पैसे लग जाए स्टार्टिंग में 6-7 हजार मान लो, चलो ठीक है, बट आपको एक एटलीस्ट इतना तो मिल गया कि यार चलो 3-4 साल मैं इसमें ट्राई कर सकता हूं, देखता हूं कि मेरा ये मे बी मेन करियर बन जाए, नहीं मे बी, राइट, जरूरी नहीं है, कहा था ना पहले, बट जोर अपना पूरा देना है, दिमाग में मत रखना है कि यार मे बी मतलब कि यार अब मैं पूरा जोर नहीं दूंगा, मेहनत पूरी करनी है उस करियर में, देखने के लिए कि क्या मुझे खाना पसंद आ रहा है, राइट। तो इस चीज का मेन चीज है, मतलब मुझे इस वीडियो में 2 चीज बतानी थी, एक ये मिथ लेके मत जाना कि यार अब जो करियर चूज कर लिया अब मैं चेंज नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकती यार, अब तो मैं बाउंड्राइज हो गई यार, अब तो मेरी जिंदगी खत्म, मुझे 2 महीने बचा, मुझे कॉलेज समझ नहीं आ रहा कौन से चूज करूं, डिग्री समझ नहीं आ रही कौन से चूज करूं, कोर्स समझ नहीं आ रहा कौन से चूज करूं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्क, हजारों दुनिया में काम है जो आप कर सकते हो, इट जस्ट दैट हमारे दिमाग में वो नहीं है, तो हम कैसे ही सोचेंगे उसके बारे में। बट हम बता रहे हैं कि बहुत सारे काम है, ऑनलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, नॉन कन्वेंशनल करियर्स हैं, कन्वेंशनल यानी कि आपके जो फेमस डिग्रीज हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं,
तो बहुत सारे काम है यार, कभी मत सोचना कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। दूसरा, करियर काउंसलर से ना आपकी सिटी में सर्च मारना, जो भी लगे आपके हिसाब से बेस्ट रिव्यू के हिसाब से उसको कॉल करना उनको, एंड उनसे प्रॉपर मीटिंग करना, राइट। अगर, क्योंकि आपको बेहतर बता पाएंगे, अब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते करियर काउंसलर, यानी कि आपको महंगा पड़ रहा है, राइट, अब इस टाइम क्या करो, एंड आपको बिल्कुल भी हवा नहीं है, एंड आप ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते, राइट। तो ये सारी चीज तब है जब आप ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते, जिनको अंदाजा नहीं है कि मैं कौन सा करियर चूज करूं, ऑलराइट। तो क्या करोगे आप, एंड आप करियर काउंसलर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट के बाद आपको एक और फीस देनी पड़ेगी इनके साथ लाइव मीटिंग करने के लिए, मे बी 1 या 2। तो अभी मैंने कहा कि 6,000 मान के चलना, बट क्या दिक्कत है जब कुछ एक ऐसा फ्रेमवर्क तो मिल जाए जहां पे मेरी बेसिक क्योंकि यही तो एक टेस्ट है ना जिससे मेरे अंदर का खुल के बाहर आएगा, जो मैं खुद नहीं सोच पाता है, मेरे घर वाले नहीं सोच सकते, क्योंकि इस इंसान ने उसमें पढ़ाई करी है, राइट। अब तीसरा कैसे, अगर आप करियर काउंसलर अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कि मन नहीं कर रहा अफोर्ड करने का, यार मैं अफोर्ड नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, बहुत सारे पैसे हैं, मतलब एट द लेवल ऑफ फाइनेंशियल कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एक्चुअली में, उस टाइम क्या करना है, आपको बिल्कुल हवा नहीं है, तो रैंडम सर्च मारो गूगल पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर फॉर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लिंक आए गूगल पे, अलग टैब में खोल दो एंड देखो, एंड बस इतना सोचना है कि क्या ये करियर मैं ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि देखो पता है क्या है, जब आपको कुछ नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, हवा भी नहीं है, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट समथिंग ना। जब हवा भी नहीं है आगे क्या करना है, तो कॉलेज जाके मैं भी कुछ नया चीज देखूंगा, कहीं ना कहीं सीखूंगा, कुछ नया मिल जाए। खाली बात की ईयर ड्रॉप तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर कुछ है दिमाग में तो ईयर ड्रॉप कर सकते हैं हम, यार कुछ दिमाग में है, मैं ये ट्राई कर लूंगा या कर लूंगी, पर जब कुछ भी दिमाग में नहीं है तो इट्स बेटर टू एटलीस्ट लर्न समथिंग। तो रैंडम करियर चूज करना कोई जो आपको लगे कि इसको मैं ट्राई तो कर सकता हूं, पता नहीं अब पसंद आया नहीं आया, राइट। जैसे मैंने एडिटिंग सीखी थी, तो मैंने कहा एडिटिंग ट्राई तो कर सकता हूं, मे भी मुझे पसंद आ जाए, बट फॉर गॉड सेक मुझे बहुत बेकार लगती है एडिटिंग। तो इस बेस पर हम ट्राई कर सकते हैं। तो कोई सस्ता सा कॉलेज एंड एक ऐसी डिग्री जिसमें आपको लगे कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, एंड नॉर्मल से ज़्यादा पैसे भी ना जाए, ताकि अगर हम चेंज कर रहे हैं, आप बीच में छोड़ें, कुछ भी करें व्हाटएवर, तो हमें दुख ना हो कि यार बहुत पैसे बर्बाद हो गए। बट एट दी एंड अगर हमारी लाइफ सेट हो गई तो वो सारे पैसे इज वर्थ जो भी होता है, राइट। तो मिथ लेके मत चलना, दोबारा बोल रहा हूँ। दूसरा, करियर काउंसलर्स इन योर सिटी सर्च मारना, पैसे लगेंगे, कतराना मत, घर वालों को समझाना कि आप मेरे किसी और इंसान से ज्यादा अकल इन इंसानों को है क्योंकि इनने इसमें पढ़ाई करी है। तो इट्स बेटर कि हम इन पे जाएं, इट्स बेटर नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट आई थिंक, ओके। थर्ड, अगर आपको बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब फाइनेंशियल ऐसा है कंडीशन नहीं, तो फिर जो लग रहा है मन से रैंडम करियर सर्च मारो और सस्ते से कॉलेज में देखो, उसके बाद वो चीज सीखो, एंड साइड बाय साइड बहुत चीजें करना। याद रखना, मैंने यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं करी है कि आपका पैशन क्या है, पैशन नहीं है। सिर्फ इन 2 महीनों के लिए आप क्या करियर चूज करो कि एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, यू शुड हिट द रोड, जर्नी तो स्टार्ट हो, आगे देखेंगे यार। बहुत सारे लोग रास्ते में देखते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हवा भी नहीं लगती यार। एक जुनून होना चाहिए कि लाइफ में कुछ करना है, यानी एक जुनून होना चाहिए कि मेहनत से पीछे नहीं भागना। ये 2 चीजें हैं, आप खेल गए बॉस, खेल गए। बस मान के चलना, बना के चलना कि कोई भी मना कर दे, जुनून है कि लाइफ में कुछ करना है, एंड जुनून इतना है कि मेहनत से पीछे नहीं भागना। सारा खेल आपके हाथ में बॉस, सारा खेल, ओके। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, ऑल द बेस्ट। लाइफ के लिए कभी डिप्रेस मत होना यार, करियर नहीं मिल रहा, साला कुछ नहीं है करियर, 2 मिनट मिल जाएगा, बस कीप ट्राइंग अच्छे करियर जो लगे आपको बढ़िया से, राइट। कई लोग इस बात पे अग्री नहीं करेंगे कि करियर को ट्राई कैसे करें, इतने पैसे डाल रहे हैं एक चीज़ में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, लॉयर में, ये। बट पैशन की बात कभी और करेंगे आराम से कि पैशन कैसे ढूंढते हैं लाइफ में क्या, क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर, फिर मैं सीरीज बनाऊंगा उस पर, एक आध वीडियो में काम नहीं होगा, उसमें बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी मुझे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। एंजॉय योर लाइफ।